तो हेलो क्यूरियस माइंड्स, आई एम बैक अगेन। डैनियल को एक पुरानी की मिली थी। की पर एड्रेस था स्ट्रीट नंबर 14। प्रॉब्लम ये थी, स्ट्रीट नंबर 14 के नाम की जगह 47 ईयर्स पहले ही डिमोलिश हो चुकी थी। लेकिन जब डैनियल ने उस लोकेशन पर पहुंचा, उसे पता चला कि ये बिल्डिंग सिर्फ डिमोलिश नहीं हुई थी, उसकी पूरी फाउंडेशन भी रिकॉर्ड से गायब कर दी गई थी। वेलकम टू हिडन डायरीज। पिछले पार्ट में डैनियल और एमा को अपने घर की रेनोवेशन के दौरान हिडन विंडो मिली थी। विंडो के बाहर एक सॉलिड कंक्रीट वॉल थी। वॉल के पास में एक पुरानी की मिली थी और की पर लिखे हुआ था स्ट्रीट नंबर 14। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डैनियल को पता चला कि एक ओल्ड मैप जो वो म्यूनिसिपल से ले सकता था, वो ओल्ड मैप उसे मिलने के बाद उसने स्ट्रीट नंबर 14 के बेसमेंट से उसके घर की डायरेक्शन में एक मिस्टीरियस लाइन बनी हुई देखी मैप्स पर, और उस लाइन के एंड पर था 14th बी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह डैनियल और एमा स्ट्रीट की तरफ निकलते हैं। करंट मैप्स के अकॉर्डिंग 14th स्ट्रीट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन ओल्ड म्यूनिसिपल मैप्स के कोऑर्डिनेट्स यूज करके डैनियल एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई कर लेता है। जब वो वहां पहुंचता है, उन्हें एक मॉडर्न अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स दिखता है। उसका नाम था हार्वर्ड कोर्ट। डैनियल कुछ सेकंड्स तक बिल्डिंग को देखता रहा। उसे यकीन ही नहीं होता है कि यही वो जगह है जहां 1978 तक हाउस नंबर 14 खड़ा था। डैनियल बिल्डिंग के केयरटेकर से बात करता है। वो ओल्ड फोटोग्राफ्स देखता है। केयरटेकर फोटोग्राफ्स देखकर कहता है, हाँ, यहाँ पहले पुराना हाउस था। डैनियल पूछता है, हाउस नंबर 14? केयरटेकर कुछ सोचता है, फिर कहता है, मेरे फादर यहाँ कंस्ट्रक्शन के टाइम काम करते थे। डैनियल ने इमीडिएटली इंटरेस्टेड हो जाता है। उन्होंने कभी हाउस नंबर 14 के बारे में कुछ बताया? केयरटेकर बस इतना कहते ही कि डेमोलिश के वक्त एक सेक्शन को टच नहीं करने दिया गया था। डैनियल का हार्ट बीट सडनली फास्ट हो जाती है। कौन सा सेक्शन? केयरटेकर, बेसमेंट। केयरटेकर डैनियल को ओल्ड मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स दिखाता है। बिल्डिंग का करंट बेसमेंट मॉडर्न था, पार्किंग एरिया, इलेक्ट्रिक रूम, स्टोरेज, लेकिन एक कॉर्नर में बिल्डिंग का मेन स्ट्रक्चर से स्लाइटली डिफरेंट था। वहां एक थिक कंक्रीट वॉल थी और वॉल पर फेडेड पेंट से एक नंबर लिखा हुआ था, 14th बी। डैनियल और एमा एक दूसरे को देखते हैं। वही नंबर जो 1970s के मैप पर था। डैनियल वॉल को इंस्पेक्ट करता है। कंक्रीट वॉल के साइड में एक स्मॉल मेटल डोर था। डोर हेवीली रस्टेड था। कोई नॉर्मल हैंडल नहीं, सिर्फ की होल। डैनियल ने अपने पॉकेट से वो पुरानी की निकाली। एमा कहती है, ट्राई इट। डैनियल की होल में की इंसर्ट करता है। की सरप्राइजिंगली फिट हो जाती है। एक सेकंड के लिए सब चुप। डैनियल की टर्न करता है, क्लिक, डोर ओपन। डोर के पीछे एक नैरो पैसेज था, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर वाइड। वॉल ओल्ड ब्रिक्स की थी, फ्लोर पर थिक डस्ट, और सबसे स्ट्रेंज बात, पैसेज करंट बिल्डिंग के नीचे नहीं, साइड वे से जा रहा था। डैनियल फ्लैशलाइट लेकर अंदर जाता है। अप्रोक्सीमेटली 15 मीटर बाद पैसेज एक स्मॉल रूम की तरफ ओपन होता है। रूम कंप्लीटली एम्प्टी था, बस एक वुडन टेबल पर एक मेटल बॉक्स, और बॉक्स पर लिखा हुआ था 14th बी 1978। डैनियल बॉक्स को ओपन करता है। अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, ओल्ड फोटोग्राफ्स, एक रेलवे स्टाइल मैप और एक हैंड रिटन नोटबुक के फर्स्ट पेज पर नाम था अर्थुबेल। डैनियल ने नाम फेमिलियर लगता है, वही आर्किटेक्ट जिसने डेकेड्स पहले डैनियल के हाउस का ओरिजिनल मैप डिजाइन किया था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अर्थुबेल ऑफिशियली 1969 में ही रिटायर्ड हो चुका था, तो 1978 में वो इस प्रोजेक्ट का पार्ट कैसे था? अर्थुबेल नोटबुक। डैनियल नोटबुक खोलता है। फर्स्ट फ्यू पेजेस नॉर्मल आर्किटेक्चरल कैलकुलेशंस थे। फिर 1977 की एंट्री स्टार्ट होती है। एक एंट्री, द कनेक्शन मस्ट रिमेन इनविजिबल इन बोथ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पेज, द वेस्टर्न एंट्रेंस विल बी सील्ड आफ्टर ट्रांसफर। और फिर एक लाइन थी,
द विंडो इज ओनली अ मार्कर। डैनियल रुक जाता है। विंडो, उसके घर वाली विंडो। आगे पेज टर्न करता है, लिखा था 14th B इज नॉट अ रूम, इट इज एन एक्सेस पॉइंट। टेबल पर पड़ा रेलवे स्टाइल मैप डैनियल वो अनफोल्ड करता है। माई मैप सरप्राइजिंगली डिटेल्ड था। उसमें स्ट्रीट के बारे में, डैनियल के हाउस का, और बीच में एक अंडरग्राउंड लाइन मार्क थी। लेकिन ये नॉर्मल सीवर लाइन नहीं थी। लाइन के बीच एक लेबल था, सर्विस टनल। डैनियल सडनली समझ जाता है, उसके घर की वॉल के पीछे जो कंक्रीट सेक्शन था, शायद वो टनल का सील्ड एंट्रेंस था और हिडन विंडो। टनल को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया एक मार्कर था। लेकिन सवाल अभी था, टनल बनाई किसके लिए गई थी? डेट 17 जून 1978। डैनियल नोटबुक के पेजेस खोलता है और उन्हें देखता है। 17 जून 1978 वही डेट जो उसे अपने घर की वॉल के पीछे एक पेपर पे लिखी हुई मिली थी। एंट्री सिर्फ एक सेंटेंस की थी, ट्रांसफर कंप्लीटेड। उसके नीचे एक नाम था, मिस एम हारिस। डैनियल का सरनेम हैरिस। डैनियल फ्रीज हो जाता है। एमा पूछती है, क्या हुआ? डैनियल नोटबुक की तरफ करता है, हैरिस। दोनों को समझ नहीं आ रहा था, क्या डैनियल के फैमिली का प्रॉपर्टी से कोई कनेक्शन था? डैनियल घर लौटकर अपने फादर को कॉल करता है। वो कैजुअली पूछते हैं, डैड, क्या हमारी फैमिली का कभी स्ट्रीट से कोई कनेक्शन था? कुछ सेकंड साइलेंस, फिर फादर कहते हैं, तुमने ये नाम कहाँ सुना? डैनियल एक्सप्लेन करता है। फादर, उसकी वॉइस सडनली सीरियस हो जाती है। स्ट्रीट के बारे में दोबारा मत पूछना। डैनियल, व्हाई? फादर, बिकॉज योर ग्रैंडफादर टोल्ड मी नेवर टू आस्क। डैनियल स्टन्ड। उसके ग्रैंडफादर 1978 में अलाइव थे और एग्जैक्टली उसी ईयर हाउस नंबर 14 डिमोलिश हुआ था। डैनियल के फादर फाइनली एक पुरानी फैमिली स्टोरी बताते हैं। 1978 में डैनियल के ग्रैंडफादर थॉमस हैरिस एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया करते थे। कंपनी को स्ट्रीट का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन प्रोजेक्ट के दौरान थॉमस ने सडनली जॉब छोड़ दी। उसने फैमिली को रीजन कभी नहीं बताया, बस एक बात रिपीटेडली कहते थे, कुछ चीज़ें तोड़ देना आसान होता है, उन्हें मिटा देना नहीं। डैनियल के फादर ने एक सेंटेंस को कभी सीरियसली नहीं लिया। अब सब कुछ कनेक्टेड लग रहा था। डैनियल नोटबुक के अंदर रखी हुई ओल्ड फोटोग्राफ चेक करता है। एक फोटोग्राफ में 1978 के डेमोलिशन वर्कर्स खड़े थे। बैकग्राउंड में हाउस नंबर 14 और फ्रंट रो में एक यंग मैन। डैनियल फोटोग्राफ जूम करता है। वो उसके ग्रैंडफादर थे, थॉमस हैरिस। लेकिन फोटोग्राफ में एक डिटेल थी, थॉमस के हाथ में वही की थी। डैनियल फोटोग्राफ को जूम करता है। उसके ग्रैंडफादर के पीछे एक वर्कर खड़ा था। वर्कर के टी शर्ट पर कंस्ट्रक्शन कंपनी का लोगो था। डैनियल को कुछ फेमिलियर लगने लगा। वो लोगो एग्जैक्टली वही लोगो था जो उसके करंट हाउस की ओल्ड प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पर था। मतलब डैनियल का घर और वो स्ट्रीट सिर्फ एक हिडन टनल से कनेक्टेड नहीं थी, दोनों प्रॉपर्टीज का ओनर भी कभी एक ही कंपनी में था। डैनियल नोटबुक के लास्ट पेज खोलता है। पेज पर सिर्फ एक सेंटेंस था, इफ द हैरिस फैमिली एवर फाइंड्स 14B दे मस्ट बी टोल्ड व्हाट वाज ट्रांसफर्ड। नीचे एक एरो बना था। एरो रूम के फ्लोर्स की तरफ पॉइंट कर रहा था। डैनियल फ्लैशलाइट फ्लोर पर डालता है। वुडन फ्लोर के नीचे एक सेकेंड मेटल डोर था और इस बार डोर पर कोई की होल नहीं था, सिर्फ एक स्मॉल इनग्रेव्ड नंबर था, 1978। डैनियल धीरे से डोर के हैंडल को टच करता है और हैंडल खुद ब खुद नीचे मूव हो जाता है। टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 3 में हम देखेंगे डैनियल और एमा अब उस हिडन डोर के नीचे जाएंगे और उन्हें पता चलेगा कि 1978 में 14th B के थ्रू क्या ट्रांसफ़र किया गया था और क्यों किसी ने 47 इयर्स तक सीक्रेट को छुपा के रखा है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस ऐसी स्टोरीज ढूंढने में, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
New video every day 7 a.m. 7 p.m. Till then, stay tuned.